नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हमने जो चैप्टर लिया है उसका नाम है आर्थिक नियोजन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक संविधानेतर निकाय के रूप में किया गया था। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम अनुमोदन का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा किया जाता है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को एक संविधानेतर निकाय के रूप में किया गया। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में भारी एवं आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल देते हुए देश के तीव्र औद्योगिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा 1965-68 के भयंकर सूखे के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-1966 असफल रही। वर्ष 1966 से 1969 की अवधि को योजना अवकाश की अवधि कहा जाता है, जिस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 अशोक रुद्र एवं एलन एस मान्य द्वारा तैयार ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था तथा इस योजना के दौरान वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1978 में ही समाप्त करके जनता पार्टी सरकार ने अनवरत योजना रोलिंग प्लान को वर्ष 1978-83 के लिए लागू किया, जो गुन्नार मिर्डल ने प्रतिपादित किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए IRDP, NREP, TRY, SEM, DWA, CRA, RLE-GP जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर मुख्य जोर देने की नीति अपनाई गई। वर्ष 1990 से 1992 के बीच वार्षिक योजनाएं लागू की गईं, जिसके कारण इस अवधि को योजना विहीन वर्ष घोषित किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 जॉन डब्ल्यू मुलर के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दी गई। उदारीकरण के बाद वर्ष 1992 में 8वीं योजना के महालनोबिस मॉडल की जगह राव मनमोहन मॉडल को स्वीकार किया गया। योजना आयोग ने 23 जनवरी 2003 को इंडिया विजन 2020 नाम से एक दस्तावेज जारी किए, जिसमें सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी तथा इस योजना में वार्षिक विकास दर 7.5% रही, जो लक्ष्य 7.9% के काफी नजदीक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 में तीव्र तथा समावेशी विकास को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। 9% औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके 8.1% कर दिया गया, परंतु अब 7.9% प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का मूल लक्ष्य तेज, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था। इस योजना में अनुमानित लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में 8% समृद्धि दर रखा गया था। केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर 15 वर्षीय दृष्टि पत्र लाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में नीति आयोग 3 वर्षीय कार्य योजना और 7 वर्षीय रणनीति पर कार्य कर रही है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आर्थिक नियोजन चैप्टर से। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।